and also press this bell icon. सवाल ये है कि परीक्षा में फेल किया जाए या ना किया जाए, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास दो प्रतिद्वंदी इस चर्चा में शामिल थे। आइए पता करते हैं कि परीक्षा में फेल क्यों किया जाए। सर, एक कोई भी कक्षा हो उसका अपना मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, और उस स्टैंडर्ड से यदि नीचे का बच्चा आपके पास बैठा है क्लास में, वो अपने आप को हीन समझता है और न उनके वो अपने आप को योग्य पाता है। उस स्टैंडर्ड की बात हमने की थी कि ये है, एग्री करते हैं, और उस पे सवाल ये उठा था। अब जवाब दे दीजिए। ब्रिटेन में जो पास परसेंटेज है वो 66%। जब इंडिया में जैसे बात आई भी करने की कि यहाँ इंडिया के अंदर पास परसेंटेज क्या हो, तो ब्रिटेन वाले लोगों ने कहा कि वो तो हमसे बहुत पीछे हैं, उनकी 23 से 1/3 कर दो, 33 ही बहुत है। थोड़ा गलत बोल गए। उनका था कि जिनकी बुद्धि इतनी पहली चीज तो 66 के बजाय 65 थी। 65% पास परसेंटेज। उस वक्त पे जब हम गुलाम थे और परीक्षा प्रणाली यानी स्कूल्स को राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया, उससे पहले तक कम्युनिटी स्कूल चलाती थी, गुरुकुल और आश्रम। हमने वैदिक, ब्राह्मणिकल और बौद्ध पीरियड में देखा, वहां पे पास फेल का चक्कर नहीं था। बस ज्ञान दिया गुरु ने, किसने कितना पाया वो उसकी किस्मत, और वो उतना साल पूरा करके चला गया। सिर्फ एक चीज होती थी कि जो सबसे ज्ञानी होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा और आचार्य बनेगा। लेकिन जब नेशनलाइज किए गए स्कूल, तो ब्रिटेन के अंदर पास परसेंटेज 65% थी, और उन्होंने कहा कि भारतीयों में जो ज्ञान का स्तर है वो हमसे लगभग आधा है, तो उनकी पास परसेंटेज आधी कर दी जाए और 32.5 कर दी गई। लेकिन 32.5 में फ्रैक्शन में दिक्कत हो रही थी, उसको रिवाइज करके 33 कर दिया। अब मैं पूछता हूं कि एक बच्चा जिसने 30% ज्ञान को प्राप्त कर लिया, 3 रह गया, या 32.5 कर लिया, फिर भी 33 से नीचे रह गया, उसको हक क्यों नहीं अगली कक्षा में जाने का? क्यों ना? जो उस कक्षा का टॉपर था, उससे भी कुछ सवाल दोबारा पूछ लिए जाए। हो सकता है कि आप जो परीक्षा में 100% नंबर दिख रहे हैं, तो नीचे आ जाए। और ये अभी करके देख सकते हैं, जिनके बच्चे के रिजल्ट 100% आते हैं, उसकी उसी विषय में अध्यापक की परीक्षा ले लो, गारंटी दे रहा हूं कितना है। जब हम जानते हैं कि हमारे नहीं आ सकते, तो एक बच्चा जो कि अबोध बालक है, जिसके पास पढ़ने का कोई कारण नहीं है स्पष्ट कि क्यों पढ़ा जाए, कोई समझ नहीं बन रही है, उसको पता ही नहीं है कि क्यों ये कराया जा रहा है, सुडोकू रटवा रहे हैं, कभी पाइथागोरस करा रहे हैं, कभी ज्योमेट्री करा रहे हैं। उस बच्चे से उम्मीद की जा रही है कि वो कम से कम 33 तो ले। मैं कह रहा हूं कम से कम 30 क्यों ना ले, कम से कम 20 क्यों ना ले, कम से कम 10 क्यों ना ले। लॉजिक क्या है 33 लेने? सर, कोई ना कोई तो बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ेगी। तो फिर 90 खींच दो। वो इतनी हाई है कि उसको शायद ही कोई प्राप्त कर सके। मास्टर बढ़िया होगा तो 100% प्राप्त करेंगे, सारे करेंगे। सर, आज की जो शिक्षा व्यवस्था उसके हिसाब से नहीं हो सकती। उसी के हिसाब से कह रहा हूं मैं। तो अगर मास्टर को पढ़ाना आएगा तो नहीं लेंगे, अगर सिखाना आएगा तो सब लेंगे। साइकिल जो सीख जाए वो 100% सीख के है, कोई 33% सीख के भी काम चल जाए। कार चलानी जब तक 33% और 100 नहीं होती, जब तक एल का मार्क लगाए रखे, स्टिल लर्निंग। गणा बोलना है करो। ये तभी सब अलग-अलग है सर, कोई तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है। मैं 100% कार चलानी आवा है कि नहीं आवा है?
उसका आगे तो उड़ानी अंती हो खेलवा तो न्यारी बात है। जब तक 100% कार चलाने नहीं आती वो हाईवे पे चला ही नहीं सकता भाई। ट्रक का बीच में कर नहीं कलार न्यारी है तो की दवा है। लर्निंग तो 100% होगी जब गाड़ी रोड पे लग रही है। न्यू उसका है कि क्लच का उपयोग नहीं होता जी बाकी सब कमा गया चला ले गाड़ी। जब ब्रेक ना लगे हम तो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि कोई मिनिमम निर्धारित क्यों करना पड़ेगा और इससे नीचे वाले को क्यों हक नहीं आगे बढ़ने का। सब कुछ तो निर्धारित तो करना ही पड़ेगा, हमें कॉम्प्रोमाइज इतनी पड़ेगी सर कहीं ना क्यों हमें इसको ये कह लो कहीं ना कहीं तो हमें सेक्रीफाई कर। अगर नहीं किया तो क्या होगा। अगर फेल नहीं किया 10% वाली लर्निंग जिसके उसको आप तो 33 कह रहे हैं तो क्या होगा। वो बस टीचर पे बैठे रहेगा सर आगे जितना निकल के पक्की बात है। मेरे बीएससी में 50.05% नंबर थे और मुझे पहली क्लास से पारी के बाहर निकाल दिया गया इंट्रोडक्टरी क्लास से डॉक्टर बी के बेरा। Hey, you Pali, stop, get out of my class. In the very first class. Because I was not able to speak even a single sentence in English. And I was wearing a kurta pajama, I was having a beard, and my percentage was just 50.05. But this was the qualifying condition that one who is seeking admission in MSc need to have at least 50% marks. Then only he can appear in the qualifying exam. And I cleared it. Why can't I be treated equivalent to those who were having 90% and they too cleared it? Then, in the same session, a boy who was thrown out of the class, whose dignity was challenged, who was called as Pauli for the whole year, topped the previous year. क्या गारंटी है कि जिस आदमी ने 10% आज लिए हैं वो अगली क्लास में 100% नहीं ले सकता। क्या गारंटी है कि वो आगे चलकर मैथमेटिशियन का नाम क्या था भाई? रामानुजन की स्टोरी पढ़ी है किसी ने? पढ़ी है? मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास में 33% लिया बेचारे और स्कूल छोड़ना। लेकिन आज रामानुजन का जन्म दिवस मनाया। एक ऐसे बच्चे की कहानी और ले लेते हैं जिसको मंदबुद्धि कह के स्कूल से पहली कक्षा में निकाला गया। आज उसका नाम गूगल करोगे तो दुनिया में अकेला बच्चा है वो जिसका गूगल करते आ जाए। कौन? फोटो नाम तो जिंदे बच्चे की बात कर रहे हैं जो देख सका जिसका बाबू था दोहरा लेगा परसों काल भी याद। वंडर किड ऑफ इंडिया यशस्वी बलहारा कम बुद्धि के कारण स्कूल से निकाला गया। जब देवेंद्र ने चैलेंज लिया था कि वो कम बुद्धि सख्त फालतू बुद्धि का बन जाएगा, कैसे बन गया? आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जिसने आज 10% सीखा है वो 100% नहीं सीख लेगा? कि मेरा तर्क जागृति हो जाए, चालर तो दो। आदत फेल कर दिया तो क्या होगा? 2 बार फेल कर दोगे, फिर 3 बार कर दोगे, फिर क्या होगा? स्कूल छोड़ देगा। इससे बेटर आपने एक चीज सुनी है ना, मामा और काला मामा बढ़िया माँ का मायके में बढ़न का रात हो रहा है। आपका क्या उठ जाएगा? ये 10% हर क्लास में सीखता रहा, 10% लर्निंग होती रही, कभी जाकर हो सकता है 20-30 भी हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि उसको स्कूल से निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो फिर से सोचिए इस बात को, हमारे सब
सबकी सीखने की गति, the pace of learning is totally different from each other. No two human beings can have equal pace of learning. If we know it, if the psychologists and the philosophers, they are candidly admitting and claiming that no two people have the same pace of learning, then why we need to set a minimum, as you are saying, इतना तो हो जी। मान लीजिए वो अगली क्लास में गया, फिर अगली में गया, फिर अगली में, क्या होगा? आपका क्या नुकसान होगा? आप क्यों रोकना चाहते? सर थोड़ा सा मन पे है ना, ये आता रहता है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे नहीं, ज्यादा नहीं, आगे नहीं बढ़ते ना, तो एक अध्यापक देखो सर, मेरी सिर्फ मेरी मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि है ना कि भी क्लास चल नहीं रही। आज 1 बजे के बाद दे लगेगा, बैठिए 1 बजे के बाद दे लगेगा। शुक्रिया सर, आप बड़ी बात मैंने कही। इसी बात से जुड़ती दूसरी चीज ये भी है जो उसी के कारण से है। आप सभी ने डिमांड की है, पूरे इंडिया के 90% शिक्षकों ने डिमांड की है कि आरटी एक्ट रहे ना रहे, ये दोबारा ले आओ, और इसी वर्ष से लागू हो रही है पूरे इंडिया के अंदर बोर्ड परीक्षा 8वीं। सब कुछ हो गया, राज्यसभा में पास नहीं। अब कुछ लोगों ने दूसरी डिमांड भी हरियाणा में होगी, हरियाणा कर देगा, बोर्ड को हिदायत कर दी, मैं डायरेक्टरेट में बैठूंगा, रजिस्ट्रेशन हो गई है 8वीं की रजिस्ट्रेशन शुरू हो। अब कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं 5वीं में बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए। जबरदस्त मांग है ये, जबरदस्त है, 5th में भी हो। मैं पूछ रहा हूं कि 8th के बाद 5th में ही क्यों, 7th में भी हो, 6th में क्यों नहीं हो, 4th में क्यों नहीं हो, 3rd में क्यों नहीं हो, 2nd में क्यों नहीं हो, 1st में क्यों नहीं हो? मां के पेट से निकलते वक्त बोर्ड की परीक्षा पास करने वाला ही मां के पेट से निकलेगा, क्यों नहीं हो? कर क्या रहे हैं? कल मोनू ने एक शब्द याद दिलाया था, गेगला। कितने लोग समझते हैं गेगला क्या होता है? 2-4 आदमी। जब हमारे घर में गेहूं को साफ किया जाता है, मोटे छेद वाली छलनी में से पहले छाना जाता है, तो गेहूं नीचे निकल जाता है और ऊपर जो बचता है वो अनवांटेड मटेरियल है, जिसमें खासकर गेहूं के डंठल होते हैं पुराने के, ठीक है, जिसको गांव में मोस्टली डांगरों की खोड़ में डाल दिया जाता है, वो उसको खाते हैं, यानी वो भी अनवांटेड नहीं था, हम उसका प्रयोग नहीं जानते, उसको हमारे यहां गेगला कहते हैं, द अनवांटेड मटेरियल। बोर्ड की परीक्षा से कर क्या रहे हैं असल में, या इनकी फेल करने की नीति से कर क्या रहे हैं असल में, हम अपना निकम्मापन छुपा रहे हैं कि जी हमने पढ़ा ना तो आता नहीं, खुद कुछ पढ़ जाएंगे वो आगे चले जाएंगे, जो कभी कुछ नहीं कर सकते वो गेगला, उसने फेंक दो बात। अब वो कुछ बच गए, कुछ दूसरे स्कूल में जो बच गए थे वहां आ गए, कुछ और तीसरे फिर क्लास बढ़ गई, इन लोग ऐसे सारा की फिर बोर्ड परीक्षा 8वीं में। क्यों? क्योंकि इनमें तो जो खुद पढ़नी है वो बच जाएगा जी, बंद पढ़ाना अब तक नहीं, फिर गेगला काट के बाहर फेंक दिया, 5वीं में काटा, फिर 8वीं में काट दिया, फिर 2 साल पाछा अगले 10वीं में पढ़ानी है, 11वीं में पढ़ानी है, वो मांग कर रहे हैं जी 10वीं में तो बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए, तो मार तो रहे क्यों गेगला ना आ जाए। असल में कर क्या रहे हैं, +2 तक पहुंचते पहुंचते छान छान के केवल उनको रख लेते हैं जो 100, 90, 80, 60% नंबर लेके मेरी APR में A+ का ग्रेड दिला पाए। It's not about the progress of the child, it's our selfishness। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम नाकाबिल तो हैं, हम जी छान देंगे बस। असली चैलेंज तो उन्हीं को पढ़ाने का था मेरे भाई,
जो अगली लाइन में बैठे हैं 100% है, वो तो वो है जो महात्मा बुद्ध की तरह एनलाइटेंड है। आप नहीं होंगे तो ज्यादा बेहतर सीखेंगे। स्कूल डाउन कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस। आपका तो ध्यान ही इन पे रहना चाहिए कि मेरा चैलेंज तो ये है जो पक्ष बैक बेंचर बैठे हैं, इनको बदल पाऊं, इनको पास करा पाऊं, इनको सिखा पाऊं, इनको जीने के लिए एक मार्ग तक ले जा पाऊं, तो मैं शिक्षक कहलाऊं, वरना मुझे शिक्षक कहलाने का ही कोई दावा पेश नहीं करना चाहिए। ये गेगला आता है फिर हमारे सामने, ये जो गेगला हर बार छान के बाहर किया है, ये हमारे सामने आता है। आप पहचान पाएंगे कहां कहां मिलता है। आपकी बेटी रात को जब आती है तब उसको रास्ते में रोकता है गेगला, क्यों? क्योंकि उसको आपने थप्पा लगा के छोड़ दिया, यू कैन डू नथिंग, और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति ने कुछ हार्मोन दिए हैं, अब कुछ नहीं कर सकता तो उसकी शादी भी नहीं होगी बेचारे की, उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी, उसको महिला का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। लेकिन प्रकृति तो कहती है कि जरूरी है भाई, झपटेगा ना, उस वक्त गाली मत देना। वो किसी अध्यापक ने गेगले का ठप्पा निकाल के छोड़ा था, वो फिर आएगा आपके एटीएम को लूट के ले जाएगा, वो फिर आएगा आपकी गाड़ी चुरा ले जाएगा, आपके ऑक्सफोर्ड और लंदन में पड़े हुए बच्चों को चाकू और गोली मार के उनकी महंगी गाड़ी खरीद के ले जाएगा। तब सोचना कि हमने गेगला पैदा किया था, इसने क्या कर दिया हमारे साथ। हम भाग रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि किस दिशा में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। भाई मेरे, मैं ये पूछता हूं कि एक अभी कल मैडम कह रही थी, आज ही कह रही थी शायद, 9th क्लास में 65 बच्चे, कौन सी मैडम कह रही थी? मैं सर। कितने बच्चे नाम तक नहीं लिख सकते? 65 स्टूडेंट्स लिटरेरी लिस्ट थी जिनको ए और कै में अंतर नहीं पता। आउट ऑफ 140 140 में से 65 बच्चे, क्या आपने ध्यान दिया कि वो बच्चे पहली से 8वीं तक स्कूल में तो आए हैं? 8 साल ऐसे प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में रोज आता रहा बच्चा, जिनको हम ये कहते हैं कि सिखा सकता है। माँ बाप ने जैसे तैसे करके उसको भेजना जारी रखा। वो बच्चा अगर 8 साल के बाद नाम नहीं लिखता तो डूब के किसको मरना चाहिए? उस पूरी मंडली को जिनके पास 8 साल तक आता रहा, नाम नहीं लिखना है। नाम सिर्फ क्या किया हुआ, इतने सारे अध्यापकों ने कितने करोड़ अरब 8 साल में तनख्वाह ली, और एक बच्चे को नाम लिखना नहीं सिखा पाए। ऐसा क्या हुआ होगा? अपने आप को पीटते क्यों नहीं? कभी ऐसा करें कि आप 10 बार समझाए बच्चे को ना आए तो उसी के सामने खड़े होके 10 थप्पड़ मारे खूब तेज तेज, जैसे आपका चेहरा लाल हो जाए कि मैं क्यों नहीं सिखा पा रहा, मैंने क्यों दूसरे टूल रिविजिट नहीं किए, क्यों मैंने गूगल को छाना नहीं कि एक स्लो लर्नर को ये कंसेप्ट कैसे समझाया जा सकता है, क्यों मैंने अपने साथियों के पास फोन नहीं किया जो अच्छा पढ़ा। कभी इस तरह सोचा है क्या? क्यों अपनी पेंसिल में डाल के वही क्लास में, बेटे तू नहीं सीख पाया, नहीं, यहाँ पेंसिल फंसा, आप डंडे मार, मैं खड़ा होता हूं हाथ ऊपर करके, मैं मुर्गा बनूंगा बेटे। कभी करने की हिम्मत करना क्लास में, मान रहा हूं। शिक्षा ऐसे ही नहीं है 4 किताब पढ़ ली, वह बात तेरे पूरी जिंदगी काट दी और कुछ पैदा नहीं। कितनी परसेंटेज है हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में से आईएएस बनते हैं, कितने टेक्नोक्रेट्स बनते हैं, कितनी परसेंटेज है भाई? 1% नहीं है। देवेंद्र अभी रिसर्च कर रहे हैं इस पे, इट इज लेस देन 1% ओनली, और वो भी पास तो हो रहे हैं, परीक्षा सारी पास करके आईएएस भी बन गए, जीवन कौशल उनको भी नहीं आए। इसीलिए अखबार में खबर अभी आ रही थी, एक आईएएस ने आत्महत्या कर ली, एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली, एक पुलिस के दरोगा ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर रहे हैं वो आत्महत्या? क्योंकि स्कूल टाइम में उनको विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभालना सिखाया नहीं गया, जिसको हम जीवन कौशल या लाइफ स्किल कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग देम लिटरेट। हमें सजग संतुलित नागरिक पैदा करने हैं जो विकास में सहयोग करे, जो मानवता के अंदर कुछ अच्छाइयां लाके फिर दुनिया को छोड़े। कितने पैदा कर रहे हैं बता दीजिए?
जिसने करने थे वो आदमी उस तरह तैयार कि वो कभी बेईमानी नहीं करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाएंगे बेईमानी नहीं करेंगे, सत्ता में आएंगे पावर होने के बावजूद किसी का मोलेस्टेशन नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, मीटर की बिजली के बिल सेट नहीं कराएंगे, मीटर को रजिस्ट्री कराते वक्त स्टाम्प ड्यूटी नहीं बचाएंगे। हाथ रख के सोचिए जिसने प्लाट खरीदे जितने वो खरीदे उतने के स्टाम्प लगाएंगे। ये बेईमानी है और हम दावा कर रहे हैं कि हम ईमानदारी सिखाएंगे बच्चों को। अपने बच्चों को तो सिखा लो जब रजिस्ट्री करा रहे हो तब। राज्य होगा आज 2 लाख रुपए बचा दिए, गाड़ी में बताना रवाना सुनना लचुक कर बिला इतने का प्लाट लिखा है, अभी डीसी रेट जो थे उस सब रजिस्ट्री बच्चा सुन रहा है और उसको क्या कहते हैं, बेटे झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। अगर उसके पास दिमाग हो उस वक्त और सही शब्द हो तो पूछे, पापा आप तो अभी चोरी करके सीना चौड़ा कर रहे थे, लेकिन सीख तो गया ही। सीख गया, करेगा। पढ़ा उसने पूरा सीखा है कि कहना ये होता है और करना ये होता है। सिर्फ जो और कहते हैं वो नहीं करना होता है, जो वो करते हैं और वो कहते हैं वो पूरा सीख रहा है। शाही चूस देखा किसी ने, जो आप बस की सीट काट के उसमें खा जा करते हैं ताकि शाही घड़ी पड़ जाए तो चौक ले, उसने सोख ले। पहले बसा की सीट में शाही चूसवा हमने खूब काट रखे, बुलेट ले जा रहे थे, काटा पड़ते काट लिया हमने, के मतलब वो प्रॉपर्टी है और किसकी है क्यों हम जाना नहीं। हमने तो वो चीज तो बाजार में मिलती नहीं, ना तो रपी है और उसकी जरूरत बहुत पकड़ी है। एक शाही चूस को ये मान ले कि वो आपकी बातें समझता है, उसको 100-200 दिन बढ़िया पीटो डंडे गेला रोज, और ये समझाओ कि जब भी मैं लाल रंग का दरो भर का कटोरा धरूंगा उसमें तन डुबूंगा, तन वो सोखना नहीं है। जब भी हरा रंग होगा कटोरे में तो डबूंगा जब सोखना है। 100, 200, 500 कितने दिन करके फिर एक दिन सबके सामने ले जाओ, भाई डेमो देखो, मैंने इसको सिखाया है और ये सीख गया है। क्या सीखा जी? अगर लाल रंग नहीं सोखेगा कभी भी, सिर्फ हरा सोखेगा। अब वो बड़े गुरूर के साथ टेबल पे डिस्प्ले करके लाल रंग वाले हरे रंग वाले बाल में रखता है, वो सोख लेता है, तालियां बजती वेरी गुड। एक और भाई साहब जैसा चिंतक सवाल चिंतक पूछते हैं, बोले जी लाल में धर के दिखाओ, बड़े घमंड से लाल में रखता है, लेकिन एक सेकंड में घमंड टूट जाए, वो लाल ने भी सोख गया। ये माथा पीटे इतने दिन इस पर मुंह मेहनत करी। अब अगर हम ये मान लें कि बच्चा शाही चूस है, हरी चीजें अच्छाइयां हैं और लाल रंग बुराई है जो पूरे समाज में व्याप्त है, बच्चे ने कितना पीट लो कितना समझा लो, उसका नेचर है वो सोखता है। भाई बच्चा सीखने से ज्यादा सोखता है। आपको करना क्या पड़ेगा? लाल रंग को हटाना पड़ेगा। लाल रंग यानी झूठ, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, हक मारना। अगर ये लाल रंग पूरे वातावरण में से निकाल दोगे फिर चैलेंज कर सकते हो कि वातावरण में हरा गया, बालक ने सिखाओ चाहे मत सिखाओ, कुछ भी सोखेगा तो हरा सोखेगा। हम लाल रंग के लिए सारे बच्चे को पीट रहे हैं, लगातार बच्चे को पीट रहे हैं। तो लाल रंग क्यों सोचता है? तू बीड़ी क्यों पी के आता है रिसेस में? अरे एनवायरमेंट में तो बीड़ी पीने वाले देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, वो न्यू कहा मजा आ गया, मार के देख सूता, मजा उसने भी चाहिए यार। मैं तो पीऊं, मैं बाहर नट लाग रहा हूं, अगर मजा तू मत ले, जिस दिन नाटक होगा उस दिन शुरू करेगा पीड़ी, तो लेकर देखना पड़ेगा इसमें मजा है, तो फिर मजा आएगा। स्कूल में से, समुदाय में से, राज्य में से, देश में से, मानवता में, पूरी धरती पर से लाल रंग हटाओ, फिर कोई चिंता नहीं, किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं। जो बच गया वो सब अच्छा है, बच्चा सोख रहा है, सब कुछ अच्छा ही सूखेगा।
कोई पढ़ाई की क्या की जरूरत नहीं, वो कभी करप्ट बन ही नहीं सकता, उसकी डिक्शनरी के अंदर करप्ट शब्द होगा ही नहीं, लूट शब्द होगा ही नहीं, बेईमानी होगी ही नहीं, क्योंकि उसे कभी देखे ही नहीं होते हुए। लेकिन हम स्कूल में भी दिखा रहे हैं उसको, 2 मास्टर लड़ा कुत्ता के डंडे देने लग रहे हैं, उड़े मार कहाँ गए। वो बच्चे को जब 2 बच्चे लड़ते हैं उन्हें डंडे मारने लग रहे हैं, जब वो इतना ताकतवर हो तो नुका इसका उस दिन तो आप गाड़ा हो रहे थे जी, मामले गए जीत के होगा, कह भी देते हैं जी बच्चे यहाँ पे। बड़े होकर कहते बहुत गहराई से सोच कर क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि जी ना 170वां किस्से का ये 2-3 चीज इसी कर दो। अब हमारे एपीआर ठीक रहे, हमने नेशनल अवार्ड स्टेट अवार्ड मिलते रहे और हमारी इज्जत बनी रहे। छाननी दे दो जी, हमने छान लेंगे हर साल, छान छान के गिला काट दे देंगे जी, फिर माता पीट पीट कर रोवांगे, आए मेरी छोरी का बलात्कार कर दिया कुछ रामजादा ने, थंब दिए, तुमने भी दूसरे स्कूल वाले, दूसरे तीसरे स्कूल वाले, तो बलात्कारी हम तैयार करके भेज दें, क्योंकि 10% वाले को आगे नहीं जाना, वो 10% करके 10% करके 12 साल में उसकी 120% लर्निंग हो जाती। वो गाड़ी रेडू कुछ खरीदने के लायक हो जाता, कुछ तो सीखता है ना बच्चा। एक है यो और एक और लिखा था, फरवरी में दाखिला लेना गया, देखो कितना बड़ा घातक है वो बच्चा हमारे लिए। कुछ एक कक्ष नहीं आता, एक कक्ष भी, एक कक्ष नहीं आता। फरवरी में एग्जाम शुरू होने हैं, किसी ने भूख मार दी, बेटे कानून है, जाकर कह दे दाखिला लूंगा और पास की गारंटी है। हम दलीलें देना शुरू कर देते हैं, कक्ष क्या होगा जी, क्या कराएंगे जी इसका 9वीं में, अरे 9वीं में तो फेल करने का प्रावधान उड़ा कर दियो, 8वीं पास कर लेते हैं। बाई चांस मान लो सिर्फ ये 2 चीज करण जोगा हो गया, 2 पैसे कमाने का हो गया ना, अपना जीवन चला लेगा। थारा क्या लूट लिया भाई, पैसे सरकार दे रही, तनख्वाह सरकार दे ना रही, तुमने थारे घर डाका मारा, उसने 4 दिन स्कूल में आ गया तो, और उसका 4 दिन के अंदर उसने चुपचाप बैठना आ जाए, जब कोई बड़ा बोलता हो तो लाइन में स्कूल में सारे बैठे तो उन्होंने बैठना है, नहाना धोना आ जाए, कोई स्कूल में नहा धोगा आगे 2 बात सीख ली 4 दिन में, टोपटा हो गया। वो कुछ भी ना सीखे और फिर चक्कू छुरे और यूपी में कट्टे लाकर फिर अपनी जिंदगी चलावे, जब घना बढ़िया था। दिक्कत कहां है, क्यों खाम खाम के उथले तर्क दे रहे हैं हम। क्या सीखेगा जी 4 दिन में, कुछ भी ना सीखा भाई, बोला जी बेड़ा है इसका लाइसेंस बनवाने खातर चाहिए, मैंने को यार इस तो बड़ा गौर के चाहिए। अब तेरी वजह से तेरे एक खुटकड़ा लिखे थे 4 दिन खातर रजिस्टर में, अगले ने लाइसेंस, गाड़ी तो जब चलावा ना, जब उसने गाड़ी चलानी आ जाएगी, एक जीपीडी ले लेगा लोन पे, जिंदगी चलने लग जाएगी, कोई ब्याह देगा, सॉरी उसके बिठा देगा घर में, उसके बालक हो जाएंगे, वो ठीक ठाक चल पड़ा, ये टोटा हो गया, बता नुकसान तुझे तो नहीं लगता घाटे का सोता बढ़िया चंदरबाद कहीं ना कहीं हमारी ये सोच तो नहीं कि हमारे हाथ से पावर निकल रही है, फैलना करना, यस ईगो, झूठी ईगो, यस। हमें किसी को थप्पा लगाने में बड़ा मजा आता है, जजमेंटल बहुत होते हैं हम, बोले यो तो नराए पानी, यो तो बोला शकल पे बेवड़ा लागे, बोले कुछ ना आता है इसमें, बढ़िया लगते पैर लाली लगा जाए, कुछ ना। हम बड़े खुश होते हैं अंदर से कि मैंने जज बन के फैसला सुना दिया, इसमें कुछ नहीं आता। कल रात को जब हम बात कर रहे थे कि किसी बच्चे को सिर्फ ये कह के बिठा दे, बेटा करने क्या होगा, बोलू कह जी मैं सुनाऊं, उसका यार उसने कोई नई बात कह देता, तुम सुन लोगे, पर ठप्पा लगा दे उसका, बैठ जा, कोई भी मसला है तू तो रहने दे, तेरा तो नाम नहीं काट सकते ना, इतनी तो स्कूल में नहीं हुए।